क्या होता जब दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अचानक ऐसा फैसला लेती है जो उसके सबसे बड़े सहयोगियों में से एक को घुटनों पर ला सकता है और फिर उसी सांस में वो एक ऐसा यू टर्न लेती है जो पूरी बाजी को पलट देता है। कल्पना कीजिए दोस्तों एक ऐसी दुनिया की जहां अमेजन, गूगल जैसी अमेरिकी कंपनियों को भारत, रूस और चीन में भारी टैक्स देना पड़े। RIC के देश इसी रणनीति पर काम कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। भारत ने वही किया। उसने अमेरिका को दिखाया कि वह किसी के दबाव में नहीं आएगा। आपने वो तस्वीरें देखी होंगी जहाँ दुनिया के सबसे बड़े नेता PM मोदी के साथ मिलने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं। ये तस्वीरें आज की कहानी की गवाही देती हैं। रूस तो खुलेआम कह रहा है कि वो भारत और चीन के बीच सुलह कराकर एक ऐसा गठबंधन बनाना चाहता है जो पश्चिमी देशों के दबदबे को बिल्कुल खत्म कर देगा। RIC, रूस, भारत, चीन का विचार कोई नया नहीं है। ये 90 के दशक से चल रहा है, लेकिन हमेशा ठंडा पड़ा रहा। पर अमेरिका की एक गलती ने इस सोए हुए शेर को जगा दिया। दोस्तों कहानी में एक और मोड़ है। अमेरिकी अधिकारी अब कह रहे हैं कि अगर भारत रूसी तेल खरीदना बंद कर दे तो 25% टैरिफ तुरंत हटा दिया जा सकता है। लेकिन भारत ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। यह दिखाता कि भारत अपनी विदेश नीति पर कितना अडिग है। लेकिन एक भयानक सवाल यह भी है कि क्या यह ट्रेड वार किसी असली युद्ध में बदल सकता है? इतिहास गवाह है कि बड़ी आर्थिक लड़ाइयां अक्सर खतरनाक मोड़ ले लेती हैं। पर्दे के पीछे भारत यूरोप, अफ्रीका और दक्षिणी पूर्वी एशिया में नए बाजार की तलाश कर रहा है ताकि अमेरिका पर उसकी निर्भरता बहुत कम हो सके। ये एक मास्टर स्ट्रोक है। अब ये लड़ाई सिर्फ टैरिफ की नहीं, ये टेक्नोलॉजी, करेंसी और वैश्विक नेतृत्व की लड़ाई बन चुकी है। क्या आने वाले समय में हमें डॉलर की जगह रुपए, रूबल और युआन में व्यापार देखने को मिलेगा? ये छूटे कोई मेहरबानी नहीं बल्कि अमेरिका का डर है, एक ऐसा डर जो उसे भारत के सामने झुकने पर मजबूर कर रहा है। मतलब दोस्तों अमेरिका कह रहा कि हमसे दोस्ती भी रखो और हमसे सजा भी लो। वह क्या डिप्लोमेसी है। एक हाथ से थप्पड़ तो दूसरे हाथ से मिठाई। इस कहानी का सबसे गहरा रहस्य भारत का भविष्य है। क्या भारत अगली सुपर पावर बनेगा? क्या वो अमेरिका और चीन के बीच संतुलन साधते हुए दुनिया को एक नया रास्ता दिखाएगा? सबसे बड़ा राज है भारत की दवाइयां। अमेरिका की 50% से ज्यादा जेनरिक दवाइयां भारत से जाती हैं। अगर अमेरिका इन पर टैरिफ लगाता है तो उसको अपने नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो जाती हैं। ये भारत की ताकत है। तो बड़ी छूट मिली फार्मा सेक्टर को। अमेरिका भारत पर दबाव तो बनाना चाहता है, लेकिन अपने लोगों की जान दांव पर लगाकर नहीं। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि अमेरिका के अपने एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भारत पर दबाव डालना एक बहुत बड़ी गलती थी। इसने भारत को अमेरिका से दूर और RIC के करीब धकेल दिया है। यह हैरतअंगेज फैसला क्यों लिया गया? इसका राज 3 अक्षरों में छिपा है, RIC यानी रसिया, इंडिया, चाइना। अमेरिका को पता कि अगर ये तीनों ताकतें एक हो गई तो डॉलर का साम्राज्य हिल जाएगा। और भारत सिर्फ चुप नहीं बैठा, उसने जवाबी कार्रवाई की तैयारी भी कर ली है। भारत सरकार ने कपड़ा निर्यातकों को बचाने के लिए कपड़ा के शुल्क मुफ्त आयात की सीमा बढ़ा दी है। यह अमेरिका को एक बहुत कड़ा संदेश है। क्या आप जानते हैं कि जिस वक्त अमेरिका भारत पर टैरिफ लगा रहा था, उसी वक्त रूस भारत को अपने सबसे आधुनिक S-500 मिसाइल सिस्टम की टेक्नोलॉजी देने की पेशकश कर रहा था। लेकिन एक गहरा रहस्य अभी बाकी है। क्या यह चीन की एक चाल है? क्या वो भारत और अमेरिका को लड़ाकर खुद फायदा उठाना चाहता है? चीन पर भरोसा करना हमेशा से मुश्किल रहा है। तो क्या ये सब एक बड़ी योजना का हिस्सा है? क्या दुनिया की बड़ी ताकतें मिलकर वैश्विक अर्थव्यवस्था को रीसेट कर रही हैं और भारत इस नए सिस्टम के केंद्र में रहने वाला है? लेकिन एक बात साफ है, वो दिन गए जब कोई देश भारत को आंखें दिखा सकता था। आज भारत जवाब देना जानता है और अपने अंदाज में देना जानता है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? अमेरिका ने भारत पर 50% का भारी टैरिफ लगाया, लेकिन भारत के रणनीतिक महत्व और RIC के डर से उसने 3 प्रमुख स्रोतों को छूट देनी पड़ी। ये भारत की कूटनीतिक जीत है। एक ऐसा सच जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपसे छिपा रहा है। अमेरिका ने भारत पर 50% का टैरिफ लगाया, लेकिन साथ में ऐसी बड़ी छूटें दी जिनकी वजह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक
एक अनसुलझी पहेली यह भी है कि अगर कल को अमेरिका भारत को और बड़ी छूटें देने का ऑफर देता है तो क्या भारत रूस का साथ छोड़ देगा? ये वो सवाल है जो दुनिया के हर बड़े नेता के मन में चल रहा है। भारत इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। वो ना तो पूरी तरह से अमेरिका के साथ है, न ही रूस और चीन के। इसे कहते हैं रणनीतिक स्वायत्तता। भारत अपने हितों को सबसे ऊपर रखता है। अब सवाल उठता है कि अमेरिका का ये यू टर्न लेने पर मजबूर किसने किया? जवाब है रूस के राष्ट्रपति पुतिन का एक फोन कॉल और चीन का एक गुप्त संदेश जिसने व्हाइट हाउस में खलबली मचा दी। और जो बड़ी छूट जो सबको चौंकाने वाली है वो है स्टील और एल्यूमिनियम जैसे प्रमुख औद्योगिक उत्पादों पर। अमेरिका जानता है कि भारत दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है और उसको नाराज करने का मतलब पूरी सप्लाई चेन को बिगाड़ना है। तो ये वो डिस्काउंट, दवाइयां, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टील, ये भारत की जीत है। ये भारत की जीत है जो दबाव में भी अपने घुटने नहीं टेकता। भारत ने साफ कहा था भारत अपने किसानों और उद्योगों के हितों से समझौता नहीं करेगा। ये लड़ाई सिर्फ सरकारों की नहीं, ये भारत के हर उस नागरिक की है जो मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता है और देश को आगे बढ़ाता है। ये हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है। और सच का बम यह है कि अमेरिका की इस कार्रवाई से सबसे ज्यादा फायदा चीन और वियतनाम जैसे देशों को हो सकता है। अगर भारत का सामान महंगा होगा तो अमेरिकी कंपनियां इन देशों से सामान खरीदेंगी। क्या अमेरिका अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है? पर्दे के पीछे ऐसा खेल चल रहा है जिसके बारे में आपको कोई नहीं बताएगा। असली सच यह है कि भारत जानता है कि ऊर्जा सुरक्षा किसी भी देश के लिए सबसे जरूरी है और रूस भारत को भरोसेमंद और सस्ता तेल दे रहा है। भारत ये मौका क्यों छोड़ेगा? बड़ी छूट मिली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर सेक्टर को। आज की दुनिया चिप्स पर चलती है और अमेरिका नहीं चाहता कि भारत इस टेक्नोलॉजी के लिए पूरी तरह से चीन और रूस पर निर्भर हो जाए। ये एक रणनीतिक चाल है भारत को अपने पाले में रखने की। लेकिन अगर फार्मा को छूट देना मजबूरी थी तो बाकी दो छूटें क्यों दी गई? यहां से खेल और भी गहरा हो जाता है। क्या अमेरिका को किसी बड़े खतरे का डर सता रहा है? भारत ने चुपचाप तरीके से अपनी मेड इन इंडिया पहल को और तेज कर दिया है। सरकार का लक्ष्य है कि भारत को इतना आत्मनिर्भर बनाना है उसे किसी भी देश के टैरिफ से कोई फर्क ना पड़े। ये टैरिफ और छूट सिर्फ आंकड़े नहीं है, इनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। सरकार की योजनाएं, सब्सिडी और राहत पैकेज इसी वैश्विक शतरंज की चालों पर निर्भर करते हैं। सोचिए, एक तरफ अमेरिका भारत को रूस से तेल खरीदने की सजा देता है और दूसरी तरफ उन्हीं दरवाजों को खुला छोड़ देता है जहां से भारत उसकी अर्थव्यवस्था की सांसें चलाता है। दिल्ली, मॉस्को, बीजिंग और वाशिंगटन के बंद दरवाजों के पीछे लगातार बैठकें हो रही हैं। दुनिया का भविष्य इन्हीं बैठकों में तय हो रहा है। तो दोस्तों, ये वही बात होगी कि अमेरिका गया था भारत को डराने और बदले में भारत ने अपने दो और दोस्तों को बुला लिया। अब अमेरिका सोच रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया। एक दिलचस्प तथ्य यह है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अमेरिका सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। इन दोनों का टकराव पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है, लेकिन इनका साथ मिलकर चलना एक नए युग की शुरुआत हो सकता है। ये एक दिमाग का खेल है जहां हर कोई दूसरे के अगले कदम का इंतजार कर रहा है। भारत धैर्य के साथ खेल रहा है क्योंकि वो जानता है कि समय उसके साथ है। यह असंभव लगता है, लेकिन यह सच है कि भारत आज दुनिया की वो शक्ति बन गया है जिसका एक फैसले से व्हाइट हाउस में खलबली मच जाती है। तो दोस्तों, क्या ये टकराव एक नए रिश्ते की दर्दनाक शुरुआत है? क्या ये दोनों देश एक बड़े व्यापारिक समझौते की ओर बढ़ रहे हैं जहां भारत को और भी बड़ी जीत मिलेगी? ये कहानी इतनी जटिल है कि इसे समझना आसान नहीं। एक तरफ दोस्ती, दूसरी तरफ दुश्मनी, एक तरफ व्यापार, दूसरी तरफ युद्ध। ये आज की दुनिया की हकीकत है। ये सिर्फ व्यापार की लड़ाई नहीं, ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसे रूस, भारत और चीन मिलकर रच रहे हैं और अमेरिका इसमें फंसता जा रहा है। अंत में ये कहानी हमें एक बात सिखाती है, जब एक देश एकजुट होकर अपने हितों के लिए खड़ा होता है तो दुनिया की कोई भी ताकत उसको झुका नहीं सकती। आपकी इसके बारे में क्या राय है? कमेंट में बताएं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।